जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का आज नेक्स्ट अध्याय है। इसमें भी दो अध्याय में ऐड किया हूं। एक है पाकिस्तान की मांग और दूसरा क्रिप्स मिशन। इन दोनों अध्यायों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे को हम कवर करेंगे और आप लोग देखिएगा कि आप लोग कितना बना सकते हैं, और जो नहीं बने उसे नोट कीजिए और उसे बार बार पढ़िए। यही तरीका है दोस्तों पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की मांग से संबंधित फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था। प्रश्न पूछा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, इसमें दिया है सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, एम एन जिन्ना, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने। तो देखिए, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली, ये कहाँ पढ़ रहे थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वहीं के छात्र ही थे। तो इन्होंने, रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ नाउ योर नेवर में प्रस्तुत किया था सबसे पहला पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। किन्होंने, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। कौन सी पत्र में, तो नाउ और नेवर पत्रिका में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खां। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। किसने पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मोहम्मद इकबाल ने ही पृथक राज्य का मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। किन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। कब, 1930 में, जब इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। इसमें कहा गया पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, उसमें 3rd नंबर प्रश्न में था मांग किसने किया, प्रस्ताव किसने रखा, लेकिन नेतृत्व किसने किया, इस प्रश्न में पूछा गया है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन है, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कब, 1940 में उन्होंने जब अध्यक्षता कर रहे थे मुस्लिम लीग के, उसी समय उन्होंने पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा गया, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर या अरुणा आशफ अली। तो ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था।
हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, व्यक्त किया गया था। किन्होंने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ऑप्शन ए में है एम के गांधी ने, बी में मौलाना आजाद ने, सी में सर मोहम्मद इकबाल द्वारा या खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। तो ये कथन किन्होंने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद इकबाल द्वारा ये कथन कहा गया था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेखित किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। और वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी सी सही है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये सही है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही नहीं है? डी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 में, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, बी में कैम्ब्रिज पैम्पलेट में, सी में 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न कह रहा है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश के प्रथम बार, प्रश्न ये कह रहा है प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में कहा गया था प्रथम बार। मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की बात प्रथम बार कही गई थी कहाँ? 1930 के मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 1940 में पारित किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया कब? तो 1940 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 23 मार्च 1940 को, ये छोटा डेट भी रखना है आपको याद, 23 मार्च 1940 को, ठीक है, 23 मार्च 1940 को प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में या 23 मार्च 1940 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, इसमें खली कुज्मा ने रखा था, खली कुज्मा ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। ये देखिए, पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था किसने? खली कुज्मा ने रखा था, इन्होंने रखा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, ठीक है, किनके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली खुजमा ने इसका अनुमोदन किया था।
इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलील खुजमा का विशेष भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रारूप रेखा किसने तैयार किया? अभी हमने पढ़ा। तो पाकिस्तान प्रस्ताव के रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो 3 व्यक्तियों ने तैयार किया था। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऐसे इनके सहयोगी रूप से में फजलुल हक भी थे, तो ये भी आंसर होना चाहिए था। और सिकंदर हयात खां, रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलील खुज्जमा की विशेष भूमिका थी। तो इसमें 3 होनी चाहिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक ही प्रश्न हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मुख्य रूप से सिकंदर हयात खां थे, पाकिस्तान प्रस्ताव के रूपरेखा तैयार करने वाले सिकंदर हयात खां थे मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और सहायता करने के लिए खलील खुज्जमा और फजलुल हक भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था? वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, कराची में, बम्बई में, लखनऊ में। तो मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 23 मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी थी। और 23 मार्च को प्रस्तुत किया था। फजलुल हक ने 23 मार्च को प्रस्तुत किया था द्विराष्ट्र के सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न में, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का मांग का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1940 में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन 1940। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है कि वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? कौन से तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 4 ऑप्शन है इसमें। 25 अप्रैल 1920 को, 5 फरवरी 1922 को, 14 जुलाई 1942 को या 23 मार्च 1943 को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाई थी। कब? 23 मार्च 1943 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मांग से महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम क्रिप्स मिशन देखेंगे। क्रिप्स मिशन से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो उसको देखेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आधुनिक भारत का मैं ये 29वां वीडियो होगा, 30वां वीडियो होगा ये दोस्तों। 29 नहीं, ये 30वां वीडियो होगा आधुनिक भारत का। इससे पहले हम 29 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें और प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और उसमें आपको आधुनिक भारत का वीडियो, मध्यकालीन भारत का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्राचीन भारत का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरी चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं जाकर के। भारतीय संविधान से भी संबंधित जितने भी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसे टैग कर दूंगा और उसका लाभ उठाइए। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन से संबंधित, क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है क्रिप्स मिशन से? क्रिप्स मिशन में पहला प्रश्न है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? सबसे पहला प्रश्न तो यही कहा गया है, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 4 ऑप्शन है, 1940 में, बी में 1942 में, सी में 1944 में और डी में 1946 में। तो भारत में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। कब? मार्च 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही आंसर होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ने भारत पहुंचे थे 4 मार्च 1900। स्टेफोर्ड क्रिप्स के पहुंचे थे के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। और भारत को ये कारण क्यों, क्या कारण था क्रिप्स मिशन आने का, भारत में क्रिप्स मिशन आने का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तो कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जब शक्ति बढ़ रही थी तो उसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब? 1942 में, मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मेन कारण यही था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि ब्रिटानिया सरकार ने प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे वे सम्मिलित थे। तो कौन कौन सा प्रस्ताव स्टेफोर्ड क्रिप्स ने लाए थे ब्रिटेन से? तो कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है, ये लाए थे। कि सबको प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी यही प्रस्ताव लाया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। और भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी प्रस्ताव रखा गया था। भारत का ये भी प्रस्ताव रखा गया था किसके किसके समक्ष? क्रिप्स मिशन के समक्ष। तो ऑप्शन इसमें से कौन सही है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो ऊपर से चारों सही है, 1 2 3 चारों के चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्ता देने की वो शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद या तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान, सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य या नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुस्तान एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व है, या कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो हमसे प्रश्न पूछा है क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं था। बाकी ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था? तो किसके मिशन में ये कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, महात्मा गांधी जी ने, जेबी कृपलानी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो पोस्ट डेटेड चेक के ओपन अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, ये किन्होंने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। किन्होंने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है। तो कौन कौन सा प्रावधान सम्मिलित था क्रिप्स विषय में? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, ये प्रावधान नहीं था क्रिप्स मिशन में। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए ये सही था। तो केवल 2 सही था, केवल 2 सम्मिलित था, बाकी एक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से
किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? कौन प्रधानमंत्री थे जो भारत में क्रिप्स मिशन भेजे थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टेनली, नेवेल्नी बेम्बरेलेन या विंस्टन चर्चिल? तो ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी सरकार के मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजे थे मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल? नहीं। आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी? ये भी नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद? ऑप्शन नंबर सी आधिकारिक वार्ताकार क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू? तो ऑप्शन नंबर सी लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। राजनीतिक फिरौती कहा है। तो वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे, तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। और सबसे अधिक समय तक कार्यकाल, भारत में सबसे अधिक लंबा कार्यकाल वायसराय के रूप में किसका था? तो लॉर्ड लिनलिथगो का ही था, सबसे लंबे समय तक। 1936 से लेकर 1940 ईस्वी तक वायसराय के रूप में बने रहे थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने ही कहा था भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किए थे, उसके बारे में इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक फिरौती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।